हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भाई जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में हिजाब के ऊपर हंगामा हुआ था। पहले कर्नाटक में हंगामा हुआ, फिर ये मुकदमा कर्नाटक हाई कोर्ट गया। कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब के खिलाफ फैसला दिया। उस फैसले के खिलाफ भाई सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई। सुप्रीम कोर्ट में उस पर दलीलें दी जा रही हैं। मुकदमा अंडर ट्रायल है, बहस जारी है। देखते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट इसके खिलाफ या इसके पक्ष में क्या फैसला देता है। लेकिन दोस्तों, इसी तरह का एक आंदोलन हिजाब के खिलाफ भाई ईरान में चल रहा है। ईरानी महिलाओं ने ये बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ दिया है। हिजाब को आग लगाई जा रही है, बाल काटे जा रहे हैं और हिजाब का पुरजोर विरोध किया जा रहा है। इसी के ऊपर हमारा वीडियो आज का। तो व्यूअर, जैसा कि आप जानते हैं कि पश्चिमी ईरान में साकेज की रहने वाली 22 साल की महसा अमीनी 13 सितंबर को जब बिना हिजाब पहने तेहरान आईं तो पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। कस्टडी में उनकी पिटाई की गई, जिससे महसा की मौत हो गई। ईरान की औरतें बड़ी आंदोलनकारी हैं, उनमें पुराना गुस्सा था ही। महसा की इस घटना ने उनके गुस्से में और उबाल आ गया। इन औरतों ने अपने हिजाब को आग लगा दी, बाल काट लिए और आंदोलन छेड़ दिया है। दोस्तों, ईरानी औरतों के इस विद्रोह की आग तेहरान, साकेज और कुर्दिस्तान की राजधानी सननदास सहित पूरे देश में फैल चुकी है। पूरी दुनिया इस विद्रोह को देख रही है और ईरानी महिलाओं को अपना समर्थन भी भेज रही है। ईरान की सरकार महिलाओं को 65 की उम्र में भी बिना हिजाब के सड़क पर आने की इजाज़त नहीं देती, उन्हें पनिश करती है। दोस्तों, मॉरल पुलिसिंग का अधिकार सरकार ने ही दिया है। बढ़ते विरोध को देखते हुए ईरानी सरकार अपनी नैतिक पुलिस की आलोचना करके अपना काम चलाना चाह रही है। ऐसा पहली बार ईरान में नहीं हुआ जब महिलाओं को धर्म के नाम पर जबरन काबू में रखने की कोशिश की गई। धर्म और राजसत्ता का ये गठजोड़ जहां कमोबेश 1979 से ही चल रहा है। दोस्तों, इसके मैं पॉइंट आपको बताता हूं। पॉइंट नंबर 1 है, ईरान में धर्मगुरु अयातुल्ला खौमेनी के नेतृत्व में 1979 में धर्म के नाम पर एक क्रांति हुई। इस दौरान महिलाओं के लिए 2 नारे बहुत जोर शोर से लगाए गए। घरों को वापस लौट जाओ और जड़ों की तरफ लौट चलो। नंबर 2, ईरान में जड़ों की तरफ लौटने का मतलब जड़ता की तरफ लौटना साबित हुआ। आधुनिकता के खिलाफ परंपरावादी शक्तियां संगठित होने लगीं। संगीत पर पाबंदी लगाई जाने लगी। औरतों पर फर्जी इस्लामी कायदे कानून लादे जाने लगे। सागर तटों पर स्त्री पुरुष के स्नान पर रोक लगा दी गई। नंबर 3, इसी दौरान औरतों को मनुष्य से मवेशी बनाने के लिए कई नियम भी बनाए गए। मुताह, एक निश्चित रकम के बदले एक निश्चित समय के लिए शादी, इनमें से एक है। खोमेनी ने ही मुताह की इजाज़त दी, इसे ब्लेसिंग बताया गया। अवैध संबंधों के शक में 43 साल की ईरानी महिला शेख मोहम्मदी अस्तियानी को 2010 में उसके नाबालिग बेटे के सामने 99 कोड़े की सजा दी गई और उन्हें ये 99 कोड़े मारे गए। नंबर 5, 2015 में ईरान की एक नौजवान खातून मसीह अली नेजाद ने अपने बालों को हवा में उड़ाया। उसने कहा कि उसे अपने उड़ते बालों को देखना बहुत पसंद है, वह हिजाब नहीं पहनेगी। उस युवा महिला से ऐसा करते ही मानो ईरान की सियासत में भूचाल आ गया। अली नेजाद को निशाने पर लिया गया, धमकियां मिली, उसे अंडरग्राउंड रहना पड़ा। उसने एक ऑनलाइन कैंपेन चलाया जिसका नाम था हिजाब फ्री कैंपेन, जिसे ईरान में 1 लाख लड़कियों का सपोर्ट मिला। अली नेजाद का इतना विरोध हुआ कि उसे अमेरिका में शरण लेनी पड़ी। नंबर 6, मार्च 2019 में ईरानी मानवाधिकार कार्यकर्ता नसरीन को एक ईरानी अदालत ने 33 साल की जेल और 148 कोड़ों की सजा सुनाई। वजह ये थी कि नसरीन अनिवार्य हिजाब के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व कर रही थीं। उनके आंदोलन को देश की सुरक्षा के लिए खतरा माना गया। व्यूअर्स,
आपको बता दें कि ईरान के संविधान में कहीं भी हिजाब शब्द का उल्लेख भी नहीं है। इसके अनुच्छेद 19 का अध्याय 3 कहता है कि ईरान के सभी लोगों को बराबरी का अधिकार है। अनुच्छेद 20 भी महिला पुरुष को कानून में बराबर संरक्षण दिए जाने की बात कहता है। इसी अनुच्छेद में इस बात के बाद यह शब्द और आ गया, इन कन्फॉर्मिटी विद इस्लामिक क्राइटेरिया। बस इसी शब्द ने ईरानी समाज के पितृसत्तात्मक तत्वों को स्वच्छंद बना दिया। इसी शब्द के बल पर ईरान में औरतों पर जुल्म किए जा रहे हैं। ईरान में